ए नेता कल वो हाँ हाँ हाँ, क्या चीज क्या चीज, किसका पार्टी? आज कौन सा तारीख है? आज 20। ओ कल है लेकिन ना, कल है ना? यस, कल तो पार्टी है भाई। यस, आज तक कुछ नहीं खाएंगे, कल तक कुछ नहीं खाएंगे। गुड़गांव गुड़गांव थे, इतना भयंकर पार्टी हुआ था, बताए थे। हाँ क्या हुआ? हाँ किसका? हम्बक? दिस बॉय इज डफर। ए भाई ये सुनो भैया, चलो। हाँ नेता लोग इधर ध्यान दो। लास्ट वाली क्लास में एसएचएम पढ़ रहे थे ना? ये बताओ, एसएचएम का सबसे पहला इक्वेशन क्या पढ़े थे? एफ बराबर माइनस के, सब बोल के पढ़ेंगे ना भाई? एफ बराबर, और फोर्स बराबर क्या? मास इंटू एक्सलरेशन। तो ए बराबर माइनस ऑफ के बाई एम इंटू, और इस इक्वेशन से के बाई एम बराबर क्या लिखे थे? बहुत बढ़िया। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ के बाई, क्या टाइम पीरियड भी निकाले थे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। फ्रीक्वेंसी लिखना हो तो क्या 1/2 पाई कर सकते हैं? के बाई एम। अच्छा बहुत बढ़िया। ये वाली जो इक्वेशन दिख रही है दूसरी वाली, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या भाई? d2x/dt2 प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। और के बाई एम क्या है? d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। क्या इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन भी था भाई? अरे था कि नहीं था? क्या था? x बराबर क्या था? बोलो बोलो। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। अरे था ना हो? ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फिर उसके बाद, इसके बाद क्या वेलोसिटी लिखे थे? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। क्या फिर उसके बाद एक्सलरेशन लिखे थे? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। अरे लिखे थे भैया। अच्छा एम्पलीट्यूड क्या होता है जानते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? और 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा ये बताइए कि क्या हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी है? क्या हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी है? क्या हर ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक है? क्या पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो सकता है? हो सकता है ना? क्या ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक हो सकता है? क्या हर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी है? क्या हर ऑसिलेटरी पीरियोडिक है? क्या हर सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक है? हर सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक। अरे पीरियोडिक से ही तो निकला है ना, पीरियोडिक तो रहेगा ही। अरे क्लियर है ना? चल बहुत बढ़िया। ये बताओ, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? 1। इन दोनों को भी सॉल्व किए थे क्या? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या? ये तो ए आंटी मारेंगे, मुंह फूट जाएगा। यहाँ ए ओमेगा है, ये ए ओमेगा स्क्वायर है, तो ए के नीचे वाले के नीचे 4 लिखे हैं। कहाँ गई समझ? तू ही बोल रही थी ना? तूने बोला था ना? ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये ग्राफ कैसा है भैया? एलिप्स है ना हो? ये हो कैसा है? एलिप्स। अच्छा भैया ये तो साइन कॉस का ग्राफ जानते हो कि नहीं? जानते हो? सारा ग्राफ ड्रॉ करे थे, याद है? अच्छा नहीं याद है? ए भैया सुनो, चलो छोड़ छोड़, छोटी छोटी बातें देखेंगे यहाँ पे। ये किसका ग्राफ है? एक्स का, ए का, वी का। खुद से आइडेंटिफाई करना है किसका है।
एक्स का है ना यार, साइन चल रहा है यार, क्या बात करते हो यार। ये बताओ यहाँ t/4 ये कितना, t/2 ये कितना, 3t/, ये कितना, क्लियर है क्या? ओमेगा के टर्म में भी लिखना कोई बड़ी बात। इसको क्या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, प्लस ए, और ये क्या, माइनस ए। बुझ गए? अच्छा ये बताओ, हम कह रहे हैं एक ग्राफ हम ऐसे खींच लिए, ये किसका हो, कौन, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी ना, यस। अच्छा ये बताओ, सुनना सुनना, कुछ छोटी छोटी नई नई बात। पहले समय का मार्क करो, यहाँ क्या t/4 होगा, यहाँ क्या होगा, हाँ 3t/4, पक्का कि t/2? जा बेकार है एकदम से। ये कितना है 3t/4 और ये कितना है t, मुझे। अच्छा ये बताओ, इसमें और इसमें कितने एंगल का फेज डिफरेंस है, इसमें और इसमें कितने एंगल का? एक ब्रैकेट 90 डिग्री का होता है ना, ये जानते हो ना, कितने डिग्री का है? तो यही इतना तो गायब हुआ है उसमें, तो कितने का, 90। एस्लरेशन वाला याद है, एस्लरेशन वाला याद है, ये एस्लरेशन और ये टाइम। अरे भैया नीचे से चलता है क्या, चलता है ना। हाँ। ये बताओ, ये जो इस पर बनाए थे ये क्या था, ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, और ये कितना, क्या ये मैक्सिमम रफ्तार है? ऐसे ही एस्लरेशन भी था क्या, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, सोच के बताना, सोच के बताना। 180, इन दोनों में 90, 90 कि 270? सोचो 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 सोचो, ग्राफ कहां से शुरू, ये यहां पर है ना, अरे है कि नहीं है? और ये कहां है, नीचे, नीचे है ना, कितने का है? जानते हो कैसे चेक किया जाता है, इसको पीछे खींचो, देखो इसके जैसा शेप कितने क्वार्टर के बाद आता है, देखो देखो, खींच के दिखाते हैं, बस अंदाजा लगवाते हैं, अभी बाद में मिटा देंगे। ये देखो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अब देखो आइडेंटिकल हुआ कि नहीं, 180 हुआ, और ये कितना हुआ 90, 180 और 90 270 ना। अब तुम सोचोगे इसमें 90 कैसे, तो देखो ना, इसके जैसा ये कितनी देर पहले हो गया था, 90 डिग्री पहले हो गया था। नहीं आया, नहीं आया, आया, सिंपल लाइन, सिंपल तरीका है, सब छोटी छोटी टेक्निक से, बुझ गए? लाइन खींच लो बस, खाली लाइन खींच के पता चल जाएगा। अच्छा दूसरी बात एक और, अभी यहां गेम खत्म नहीं हुआ है, हम कहे कौन आगे, कौन आगे, अरे 90 डिग्री एक आगे होगा एक पीछे होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस का मतलब यही होता है ना कि एक पीछे होगा और एक आगे, कौन आगे, कौन आगे, वेलोसिटी, कौन आगे, वेलोसिटी, ठीक है ना। और यहां कौन आगे, यहां कौन आगे, यहां भी वेलोसिटी। सोचो सोचो सोचो, सुनना 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 सुनना, हमेशा देखो, तुम्हारा पॉइंट ये है ना, ये है ना। चलो तुमको कुछ ग्राफ सिखाते हैं, पहले ये बताओ, छोड़ो पहले, अभी उधर आना। मान लो हम तुमसे कहे कि एक ग्राफ यहां से शुरू हुआ है, अरे हुआ है, और दूसरा ग्राफ यहां से शुरू हुआ है, क्लियर है, मतलब ये पहले ही कहीं यहां पहुंच चुका है, ये इतना पहले शुरू हुआ होगा, तो कौन आगे हुआ, ऊपर वाला। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अच्छा दूसरा सोचो, हम तुमको कहे हैं कि तुम्हारा एक ग्राफ ऐसे है, अरे है कि नहीं है, शुरुआत मिलाना है एकदम जहां ओरिजिन से शुरू होंगे, ठीक है ना। ये बताओ, और एक ग्राफ हम तुम्हारा ऐसे शुरू किए, ऐसे शुरू किए, ये पीक है, तो ये बताओ ये दोनों एक फेज में कैसे आएंगे, ये यहां ओरिजिन पे आया कि नहीं आया, आया ना। और ये कब आएगा ओरिजिन पे, बोलो कहीं यहां आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। कौन पहले शुरू हुआ, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला, कौन पहले शुरू हुआ, समझे कि नहीं। सोचो सोचो, मोशन कहां से शुरू हुआ है, मीन से, कहां से,
ये देखना कैसे वेव बनती है, समझना। ये जो तुम साइन का डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, यही तुमको काम आएगा जब तुम अगला चैप्टर पढ़ोगे, वेव मोशन। क्या पढ़ोगे? वेव मोशन। तो देखो होता क्या है कि ये एक पार्टिकल है, रस्सी समझते हो? रस्सी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा पकड़ लो और ऊपर वाले हिस्से को ऐसे ऐसे मूव कराओ, क्या होगा? वेव बनेगी कि नहीं बनेगी? यही पूरा कैरेक्टरिस्टिक है वेव डायग्राम का, समझे ना? तुमने क्या किया, ऊपर वाले पार्टिकल को ऊपर ले गए। सुनना देखना, हम कुछ कर नहीं रहे। इस ऊपर वाले पार्टिकल को जब हम ऊपर लेके गए ना, तो इससे जो वेव बनी है वो ऐसी बनी है। अरे बनी है कि नहीं? यहां तक बनने का मतलब ये ऊपर से जाके फिर से यहां आ गया, आ गया ना? इसी पार्टिकल की चाल देख लो, सारा काम खत्म। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, ये डायग्राम कहां गया? नीचे। मतलब ये पार्टिकल कहां आया? नीचे। और फिर कहां गया? ऊपर। अरे गया कि नहीं गया? इसको समझ गए और सब अपने आप आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो सिचुएशन थी रफ्तार वाली, वो कहां से शुरू हुई है? यहां से। अरे शुरू हुई है कि नहीं? मतलब इतना हिस्सा वो पहले जी चुकी है कि नहीं? जी चुकी है ना? नहीं समझ पाए? समझ पाए ना? अच्छा सोचो, एक्सेलरेशन कहां से शुरू हुआ? नीचे से, यहां से। अरे यहां से, अरे शुरू हुआ है कि नहीं? देखो एक्सेलरेशन वाला जब तुम डायग्राम खींचे थे तो तुम एक्सेलरेशन का डायग्राम ऐसे खींचे थे ना। तो ये वाली स्थिति कब पैदा हुई है? जब ये ऊपर जाके नीचे आ चुका है। अब ये कहां से जा रहा है? नीचे। तो रफ्तार यहां से शुरू हुई थी और ये यहां से शुरू। अरे समझे कि नहीं समझे? पल्ले पड़ा? छोड़ो, रहने दो। सॉरी 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 सॉरी, अब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा और सिखा लेने दो, अभी पढ़ा लेने दो। इसको भूल जाओ, क्या पढ़ाया था भूल जाओ। ये बताओ, अभी आएंगे, अभी आएंगे, जब वेव पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा, फेज डिफरेंस निकालना सिखाऊंगा। अभी पहले तुम ये बताओ, क्या इन सबको मिटा दो, अभी ये सब छोड़, रहने दो, मैं मजाक कर रहा था। सॉरी शक्तिमान, हाँ अच्छा मजाक था। ये देखो, सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं। अरे ये सब बहुत आसान होता है, अभी सीख जाओगे। जब मैं रस्सी ले आके समझाऊंगा ना, सब पल्ले पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान होता है। ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया? टी। तो एक्स टी ग्राफ क्या ऐसे चलता है भाई? ये टाइम को क्या लिखते हो? T/4, T/4। इसको 3T/4 और इसको T। क्या VT याद है? अरे भाई वेलोसिटी ऊपर से शुरू होता है ना? अरे होता है ना भाई? इसको क्या लिखते हो? T/4, इसको T/2, इसको 3T/4 और फिर इसको, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या A ओमेगा है और ये कितना है? -A ओमेगा। अरे है ना? यहां ये क्या था? A, यहां ये क्या है? -A। अरे है ना बाबू? चलो भैया एक्सेलरेशन टाइम पे आ जाओ। ये तुम्हारे पास एक्सेलरेशन और ये तुम्हारे पास टाइम। अरे है कि नहीं है? है ना? सोचो, एक बात तुम ध्यान से देखो कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितने का अंतर है? ये उस समय की बात है जब पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर, ऊपर जा रहा है ना? और ये उस समय की बात है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तो एक ऊपर और एक नीचे, एंगल, एंगल कितना? समझ गए? समझ गए? खत्म बात, और क्या। यहां बताओ क्या हो रहा है? पार्टिकल कहां रहा है? नीचे। कहां रहा है? नीचे। और ये अभी कहां से शुरू हुआ है? ऊपर से, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना? और ये पार्टिकल कहां है? टॉप पर। एक एक ब्रैकेट का अंतर है ना? कितना एंगल आया? 90। कितना आया? मतलब हम ये कह सकते हैं इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। फेज डिफरेंस बराबर कितना है? फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री, है ना? ये बताओ, इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितने का है? फेज डिफरेंस सिंपल, ये बताओ, सोचो सोचो सोचो। ये यहां पर है और ये कहां पर है? नीचे। तो वो आधा ब्रैकेट कितने का है? 90 का। कितने का है? साइकिल बनती है ना, तो जो एक तरफ से 90 होगा वो दूसरी तरफ से 270 बनेगा ना? कब 270 गिना जाएगा, कब 90 गिना जाएगा, वो सब अभी थोड़ी समय बाद समझ आएगा, 2-3 लेक्चर बाद, ठीक है ना? अगर अभी हमसे कोई फेज डिफरेंस पूछे इन दोनों के बीच का, तो हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। 90 90 90 फेज डिफरेंस। ये नहीं पूछा कौन आगे कौन पीछे, ये नहीं पूछा, बस सिंपल पूछा क्या? फेज डिफरेंस। हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है। कैसे गिना जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अगर तुम ए को रेफरेंस मान के वी को देखोगे तो 270 आ जाता है।
और v को रेफरेंस मान के a को देखोगे तो 90 आ जाता है। जैसे मान लो मेरा v ये है, ठीक है ना, मैंने इसको रेफरेंस माना, जब मैं a को देख रहा हूं, क्लियर है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एंगल कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? 200। अब हम a को रेफरेंस मान लिया और हम v को देख रहे हैं, तो कितना चला? 90। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? आगे और डिटेल में आएगा, अभी बहुत सिंपल सी बात है। यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस। अच्छा, एक फॉर्मूला और बताए थे, अगर तुम याद करो तो, जो ये अपना ये वाला फॉर्मूला था, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, बताए थे ना। इसका एक रिजल्ट लिखे थे, बी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत कॉमन है, बहुत यूज आएगा ये आपको, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब सवाल की तरफ पढ़ा जाए। खाली फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकालना है समझदारी के साथ, ठीक। चलिए, एक और बात बता दीजिए मुझे, क्या हम आपको लास्ट वाली क्लास में फेजर जैसी कोई चीज समझाए थे? नहीं समझाए थे ना, ठीक। इसी वजह से आज बैच 2 में ज्यादा पढ़ाया ही नहीं है, टाइम पास किए बस खाली आज, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा बराबर ले, उसमें गड़बड़ा जाता है, क्या वहां पढ़ा है, क्या यहाँ, वहां नहीं, क्या यहाँ पढ़ा है। ये सुनना, ये सुनना। चलो इधर देखो, लिखो एक टॉपिक, लिखो एक टॉपिक, लिखो प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्शन ऑफ SHM, प्रोजेक्शन ऑफ SHM ऑन सर्कुलर मोशन, और ब्रैकेट में लिखना फेजर डायग्राम। प्रोजेक्शन ऑफ SHM ऑन सर्कुलर मोशन, ब्रैकेट में फेजर डायग्राम। बहुत आसान होता है, बस ध्यान से सुनना समझना, कोई बात ना समझ आए देख लेना मित्र। ये ऐसा टॉपिक है ना, ये समझ लो तुम SHM की सबसे कठिन चीज पढ़ने जा रहे हो, सबसे कठिन चीज है फेजर डायग्राम। अगर कोई भी एक लाइन एक शब्द नहीं समझ आएगा तो रोक के पूछ लेना कि मास्टर ये बात समझ नहीं आई, ठीक ना। कोई भी ऑब्जेक्ट SHM करता है तो क्या ये बात जानते हो, वो उसके दो एक्सट्रीम होते हैं, एक प्लस है और एक क्या होता है? जनरली हम राइट साइड को प्लस मानते हैं और लेफ्ट साइड को माइनस। ये बताओ, अगर कोई बॉडी SHM कर रही है तो उसकी सबसे ज्यादा रफ्तार कहां होती है? क्या यहां पे मैक्सिमम रफ्तार होती है? अरे होती है। वो v कितना होता है मीन पोजीशन पे? a ओमेगा। क्या होता है? a ओमेगा। क्या ये वेलोसिटी एट o लिख लिया जाए? इसी वजह से v नॉट भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? v नॉट। यहां पर a पे रफ्तार कितनी हो गई? 0। कितनी हो गई? 0। एम्पलीट्यूड कितना हो गया? a। जहां रफ्तार 0, क्या वही एम्पलीट्यूड कहलाता है? कहलाता है ना। अच्छा सोचो, जब वो यहां पर है तो एक्सेलरेशन कितना है? मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। समय शून्य है, ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से SHM करना शुरू कर रहा है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया? क्या हो गया? जब वो एक्सट्रीम पर होगा, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो क्या एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा? तो वो किधर होगा? आगे की पीछे, क्योंकि यहां से पलटी मरवा रहा है ना। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा a नॉट, इसको क्या लिखा जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर। इसी वजह से माइनस आता है, माइनस आता है ना। क्यों? डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा किधर है? x में, प्लस x में। एक्सेलरेशन किधर है? समझ आ रहा है? इसी वजह से यहां माइनस साइन आता है। बात बुझ पाए? यस। अच्छा, एक और बात सुनो, एक और बात क्या सुननी है भाई? ये अपने पास हो गया a नॉट, दैट इज a ओमेगा स्क्वायर। सेम एज यहां पर एक्सेलरेशन क्या इधर की तरफ हो जाएगा? वो कितना होगा? a नॉट दैट इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर। अगर हम तुमसे कहें कि मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी विल बी एट देयर एक्सट्रीम्स, पार्टिकल सबसे ज्यादा फोर्स अपने एक्सट्रीम पर एक्सपीरियंस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वहां एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से क्या ज्ञान निकाले कि फोर्स विल बी क्या भाई साहब? मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। ये लाइन याद रखे रहना, फोर्स विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। और कितना होगा एफ मैक्स? कितना होगा? ऑब्जेक्ट का मास m, a ओमेगा
स्क्वायर। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। यहां तक जितनी बात लिखी है, क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? यहां पर भी रफ्तार कितनी है? 0। क्या बीच में भी रफ्तार 0 होगी? नहीं। क्या बीच में एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं। हमारा टास्क यही है कि हम किसी भी समय इसकी रफ्तार निकालेंगे। क्लियर? हमारा टास्क ये है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगा, हम वो निकालेंगे। क्लियर? यही हमारा पूरा कोशिश है और पूरा फेजर हमारा यही कहता है। ठीक है ना? फेजर हमको समझ पैदा कराएगा और हम आपको कुछ फॉर्मूले बता देंगे। एक सेट ऑफ फॉर्मूला है 2 का, वो याद कर लोगे तो तुम्हारा सवाल कई बार बिना पेन चलाए भी बन जाएगा। लेकिन हर अच्छा सवाल बनाने के लिए तुमको फेजर आना चाहिए और उस फॉर्मूले की फील के लिए भी तुमको फेजर आना चाहिए। अब सुनना फेजर क्या कहता है, देखना कि अगर हम कहें कि एक कोई पार्टिकल है, वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है भाई साहब? एसएचएम अपने 2 एक्सट्रीम्स के बीच में। ये सेंटर वाली लाइन है जिसको हमने बोल दिया मीन पोजीशन। क्या बोल दिया भाई साहब? मीन पोजीशन। देखिएगा, यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट है मीन पोजीशन पर, यहां पर इसकी रफ्तार है v0, दैट इज इक्वल टू कितना? a ओमेगा। यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां आ रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां आ रहा है। हमने कहा हम इसी मोशन का एक सर्कुलर प्रोजेक्शन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? सर्कुलर प्रोजेक्शन। हमने कहा एक काम करो, ऐसा करो कि एक गोला बनाओ। देखो, ऐसे एक गोला बनाओ और कहो कि भैया जो तुम्हारा एसएचएम हो रहा था ना, ये सर्कुलर के जैसा है। किसके जैसा है? सर्कुलर। सुनना कैसे। यहां पर तुम्हारा डिब्बा है, रफ्तार कितनी है? ए ओमेगा। रफ्तार कितनी है? ए ओमेगा। हम कह रहे हैं कि हम अपने डिब्बे को यहां रखते हैं। अरे क्लियर है? इसके पास कुछ रफ्तार है, इसकी रफ्तार चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? तुम कहो कि इसकी रफ्तार चेंज नहीं होगी। क्लियर? इसकी रफ्तार में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तुम खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, इसको यहां कितना चलना पड़ रहा है? ए। कितना चलना पड़ रहा है? इसको यहां से यहां जाने के लिए ए चलना पड़ रहा है या ए से ज्यादा? ए से चलना पड़ रहा है ना? ये बात समझ पा रहे हो ना? क्लियर? तो इसकी जो रफ्तार होती है ना, वो होती है ए ओमेगा। ये चेंज नहीं होती, ये चेंज नहीं होती, कंसिस्टेंटली इसी से ये गोल गोल घूमेगा। क्लियर है? अरे बात समझ पा रहे हैं? v इक्वल्स टू आर ओमेगा पढ़े हैं कि नहीं? आर ओमेगा पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? ये बताइए इसका एम्पलीट्यूड कितना है? और अगर आप ध्यान से देखिए तो हम कह सकते हैं कि इस सर्कल का रेडियस भी कितना है, और ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? तो इसकी रफ्तार कितनी हो गई? समझ पाएगी नहीं समझ पाए? अब सुनो, जितनी देर में तुम्हारा ये पार्टिकल O से A पहुंचा है, उतनी देर में तुम्हारा ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है, O से A पहुंचा है। अरे क्लियर है? बोलिए। यहां रफ्तार चेंज हो रही थी, लेकिन यहां रफ्तार चेंज कांस्टेंट। क्लियर है ना? ये प्रोजेक्शन है, एक तरीका है इसके सवाल को आसानी से बनाने का। क्लियर है? अगर आपको हम थोड़ा साधारण शब्दों में समझाएं तो ये बताइए, ये यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हुआ है? कि अगर मैं कहूं इसका पूरा टाइम पीरियड टी है, कितना टाइम पीरियड है? कितना टाइम पीरियड है? टी। तो इतना टाइम कितना होगा? टी बाई, सबको समझ आ रहा है ये बात? अगर इसको यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां आने में टोटल समय लगा टी, कितना लगा? तो उसका 1/4 हिस्सा ही तो है। अरे है ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़े हैं? क्या होता है? ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई। अच्छा, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में क्या ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? हम कह रहे हैं कि इससे जो हमको ओमेगा मिल रहा है वो है 2 पाई बाई टी। किसके बराबर है? ये हम कहां से निकाले हैं? एसएचएम वाले से। कहां से निकाले हैं? ये तो हम पढ़ के आए, अभी पढ़ के आए ना? यहां देखिए, जब ये यहां से यहां गया है ना, तो यहां कितना एंगल चला? 90 डिग्री चला है ना?
मतलब क्या पाई बाई 2 चला है ना? सुनिए, ये बताइए थीटा बराबर, क्या आप कभी जीवन में पढ़े हैं ओमेगा टी? ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। थीटा बराबर ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? अब देखिए, अब हम यहां से गेम खेल रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाई टी। और आपको यहां से यहां जाने में समय कितना लगा है? कितना लगा है? टी बाई, क्या टी से टी कट गया? 2 दूना थीटा बराबर, कुछ समझ पाए? जितनी देर में तुम्हारा पार्टिकल 0 से ए गया है, अगर ये ए ओमेगा से सर्कुलर मोशन करता, अगर ये ए ओमेगा से सर्कुलर मोशन करता तो कितना एंगल चलता? 90 डिग्री चलता। चलता कि नहीं चलता? चलता। अब हमसे कहा गया, सुनो, हम कहे कि ये बताओ, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं भाई, ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं इसको यहां से यहां जाने में कुछ समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? जब ये यहां था तो यहां था, जब ये यहां पहुंचा है तो यहां है। अरे है ना? सोचो, जब ये यहां से a बाई 2 पे पहुंचा है तो हम एक लाइन खींचे और हमने कहा कि हमारा डिब्बा कहीं यहां होगा। बोलिए हाँ कि ना? अब ये किधर जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है ना? अरे जा रहा है ना जी? सुनिएगा ध्यान से, अगर ये यहां होगा तो अब हम एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं यहां पर, तो ये बताइए ये लेंथ कितना है? कितना है? और ये कितना है? रेडियस है ना? ए और ए बाई 2 के बीच का एंगल कितना होता है? सोचो सोचो, ए और ए बाई 2 45, बहुत मार मारेंगे। ए और ए बाई 2 के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है। क्या होता है? 30 डिग्री कि 60 डिग्री? मालिक, ये ए है, ये बाई 2 है, ये थीटा है। कॉस थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 60 डिग्री। सर हम नीट का तैयारी कर रहे हैं, हम फिजिक्स सीखेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 नहीं पता है। कितना एंगल? सो चला कितना है? 60 की 30? चला कितना है? चला कितना है? 30। अरे चला है कि नहीं चला है? कितना डिग्री चला है? अरे ये 60 मिला ना तुमको, कितना चला? यहां से यहां गया है ना, तो ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। कितना होगा? अब हमसे पूछा गया इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, तो हम क्या कह रहे हैं? जितना समय इसको यहां से यहां जाने में लग रहा है उतना ही समय इसको यहां से यहां जाने में लग रहा है। कितने ओमेगा से? कुछ ओमेगा से, दैट इज 2 पाई बाई टी। है कि नहीं है? थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर ओमेगा। थीटा हम ये किस में लिखे? डिग्री में कि रेडियन में? डिग्री में लिखे हैं ना, तो 2 पाई को 2 पाई बाई टी होता है। 2 पाई डिग्री में लिखोगे कितना होगा? 360 बटे टी इंटू टी। और ये थीटा, थीटा कितना? 30 डिग्री ना? अरे एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 दूना 24, 12 आए 36, तो टी बराबर आ गया टी बटे 12। मतलब पूरा टाइम पीरियड टी है, तो टी बटे 12 समय बाद तुम्हारा पार्टिकल 0 से a/2 पहुंच जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आया? फील आया इसका? थोड़ा 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 समझ आया? चलो एक बार और ध्यान सुनना, सुनो। हाँ, क्या चीज? किसके कंपेयर में? हाँ, कम किया एक ज्यादा किया है? कम किया। अच्छा, ये यहां से यहां गया है तो कौन ज्यादा चला है, ये कि ये? तो मां मुंह फूट जाएगा, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा दिमाग लगा रही है। a/2 यहां पे है, जब तूने यहां पे लाइन खींची तो ये आर्क है, ये आर्क a/2 से ज्यादा है कि a/2 से कम? कम लग रहा है। बॉटल फेंक के मारेंगे अभी। अबे कैसे आदमी हो बे तुम लोग?
ये a/2 है, डिस्प्लेसमेंट है, ये चला वो ये डिस्टेंस है, और ये सब खत्म हो जाता है एकदम से, सारे मोटिवेशन का लंका लग जाता है। गजब आदमी हो बे तुम लोग। सुनो, तकलीफ होता है ना, सुनो सुनो सुनो, अरे बहुत आसान है यार, सुनो। पूरा कहानी समझाने के पीछे का एकमात्र कारण था, उस कारण को ध्यान से सुनो। कम ज्यादा चक्कर में ना पड़ना, कम ज्यादा मां मुंह फोड़ दे, जान लेना। ये 0 है, कितना है भाई? 0। 0 से तुम कहां गए? ए। ट्रांसलेशनल मोशन कितने एम्पलीट्यूड का किए हो? और गोले पे तुम अगर गोले पर चलते तो कितना चलते? एंगल, एंगल गोले पे एंगल बताया जाएगा 90। कितना चलते? 90 चलते ना, चलते ना। हम कह रहे हैं, हम अच्छा हम ये कैसे कह पा रहे हैं, ये समझ आए? समझ आए? पक्का ना? सुनो, हम कह रहे हैं कि हम कहीं a/2 पे हैं। क्या है भैया? इधर जाते समय, सुनिए, तो इधर जाते समय a/2 पे है, तो मतलब यहां है। अरे है कि नहीं है? फिर यहां जाएंगे और फिर यहां से वापस आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? जब यहां वापस आएंगे तो ऊपर होंगे कि नीचे? अरे होंगे कि नहीं? मतलब a/2 पे हम 2 बार होंगे। a/2 पे हम कितनी बार होंगे? कितनी बार? अगर सर्कुलर मोशन की बात करूं मैं, अगर किसकी बात करूं, तो क्या ऐसे एक सीधी लाइन खींचूं? ये कितना है? ये कितना है? a/, ये कितना है? अरे है कि नहीं है? अरे है ना? सोचो, क्या ये इनिशियल है? क्या ये फाइनल है? क्या हम 2 बार a/2 पे हैं? एक बार जाते समय और एक बार, क्लियर है क्या? क्या ये वाला एंगल 60 है? क्या ये भी 60 है? जाते समय हम कितना चले हैं और आते समय कितना चले हैं? कितना? 150। जाने में ज्यादा समय कि आने में? अरे जाके आए हो ना, पहले गए हो तभी तो आओगे ना, बिना जाए कहां कोई आ सकता है? कोई जाएगा तभी तो कोई आएगा। बट इसके साथ दिक्कत है, यही जा रहा है और यही, अरे गया, कितना एंगल गया? कितना एंगल गया? और कितने एंगल पर आया? आया ना? क्या थीटा बराबर ओमेगा टी जानते हो? अगर हम जाने का समय की बात करें तो थीटा कितना है? 30। कितना है जाने में? थीटा बराबर कितना? 30। क्या 360/t लिख सकते हैं? 360/t, क्या 360/t ओमेगा है? और थीटा बराबर ओमेगा टी होता है? अरे नहीं आया? आया? तो 1 0 से 3 से, तो t बराबर t/12, t/12। आने में, आने में कितना एंगल आए हो? कितना? 150। और 360/t इंटू समय लगा t। क्या 1 0 से 1 0? 3 से 3 5 15, 12 तिहाई 36, तो t बराबर कितना? 5t/12। नहीं आया? जाने में लगा t/12, आने में लगा 5t/5t। अरे क्लियर है क्या? कहां से? मीन पोजीशन से ना। हम कह रहे हैं, सुनना, हम कह रहे हैं a/2 से जाने और a/2 पर आने में कितना समय लगा? a/2 से जाने और a/2 पर आने में कितना समय लगा? a/2 पे हो और फिर कहां गए हो? एक बार गए हो और एक बार, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब गुड जॉब। सुनो तो, सुनो तो, सुनो, हाँ रुक जा दादा। 4t? सुनो, पूरा समय t लगा है तो 4t। सोच, यहां था, अरे था कि नहीं था? और फिर यहां पहुंचा है, कितना एंगल चला है? कितना चला है? कितना? सुनना,
a/2 से a/2 का समय, ए भैया ए रुका हो, थोड़ा थोड़ा मत भैया, a/2 से a/2 प्लस a/2 पे थे ना, आए भी प्लस a/2 पे हैं। एक बार जाते समय रफ्तार पॉजिटिव है और एक बार आते समय रफ्तार नेगेटिव है। अरे है ना, सोचिए कितना एंगल चले यहां से हमें, तो 120 बराबर क्या 360/t इंटू टी लिख सकते हैं, बार दें 36, तो t बराबर कितना आ गया, t बाई, समझे नहीं समझे, कहा भाई, आया आया, सुन, हाँ बताओ, मारा मुंह घूम जाए, कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया a/2 जाने में a/2 आने में, भांग भांग खाक बैठे हो क्या वे, कहां से कहां तक, कहां से, अरे हाँ ठीक, तू बात सही कह रहा, एक ऑसिलेशन तब होता है जब हम जहां से चले हैं वहां पहुंचे हैं, बस हमारा पोजीशन मीन पोजीशन होना चाहिए। क्या हम पूरा चक्कर काट ले, हम बस इतना ही समय तो देख रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी, दादा रे, अबे गधेड़े यहां होते तो हम कहते हम गए फिर पलट के यहीं आए, उसका बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहां पे थे इधर, सोच, फिर जब 90 डिग्री पहुंचा तो क्या यहां पहुंच गए, और फिर पलटी मार के जब यहां आया तो क्या यहां पहुंच गए, तो यहां से यहां तक का समय पूछे हैं, नहीं आया, आया, अभी तुमको डेटा भी याद करवाएंगे, उससे और जल्दी बना लोगे, लेकिन उसको बनाने से पहले समझ पैदा करो। गर्मी लग रहा है ना, हाँ थोड़ा तो लग रहा है, वो भी खुलवा दें, खोलो यार थोड़ा यार, पंखा चल रहा है तब कैसा सफोकेशन हो रहा है, भाव मां मारेंगे बट, नहीं कोई बात नहीं, गर्मी वर्मी लगे ठीक है, ठंडा नहीं लगना चाहिए बस। ए भाई ये सुनो, इधर आओ, आओ देखो, सुनो 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 सुनो, इधर सुनो, हमारे गले में बहुत भयंकर ईचिंग हो रहा है, सुनो, ए भैया छोड़ो यार ये सब, बत कही इधर काम की बात करो यार, तो ये बताओ, ये सिचुएशन क्लियर हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और ये इसका मीन पोजीशन है, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस ए है और ये कह सकते हैं कि ये प्लस ए है, और हम कह रहे हैं ये क्या है, मीन पोजीशन, क्या है भाई साहब, आपका पार्टिकल इसके बीच में कहीं एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, 0 से ए जा रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर माइनस ए जा रहा है, फिर 0 आ रहा है, हम कह रहे हैं पहले वो a/2 पे इधर जा रहा था और दोबारा जब हम देखे हैं तो √3/2a पर वो इधर आ रहा था, ये इनिशियल सिचुएशन है और ये कौन सी सिचुएशन है, फाइनल। सोचिए कैसे हुआ होगा, कैसे गया होगा, पाथ सोचिए इसका, क्या ऐसे गया होगा, पलटी मारा होगा, फिर इधर गया होगा और फिर इधर आया, अरे आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा ना, अब इसका गोला बनाइए, अगर इसका अभी गोला वोला सब आपके जीवन में से गायब हो जाएगा, अभी एक फॉर्मूला बताएंगे चट से आंसर आ जाएगा, सर वही बता दो, नहीं ये कि पहले गोला सीख लो, गोला बहुत काम आता है, अभी अच्छा अच्छा सवाल जितना आएगा बिना गोले के नहीं बनेगा, अब भगवान से मनाओ कि ऑनलाइन पेपर हो जाए इस बार, सही में तुम, अबे तुम लोग कभी ऑनलाइन एग्जाम दिए नहीं हो ना, एक बार दिए हो, हाँ 51% आया था, लेकिन उसमें ऑनलाइन का दोष नहीं था सुनो देखो, सबसे पहला फायदा ऑनलाइन का, अरे तुम लोग जानते नहीं हो, नहीं सर पहले बोल दे रहे हो, हैबिचुअल बनो, ओएमआर भरने का ही टाइम नहीं, पता चला 3 सवाल में गलत ऑप्शन भर दिए, तो यहां तो कोई करेक्ट करने का ऑप्शन, एक माउस क्लिक खत्म, सेटल्ड, समझे, अरे बहुत जबरदस्त इंटरफेस होता है भाई, बहुत जबरदस्त इंटरफेस, एकदम एक एक सवाल साफ सुथरा दिखाई देता है, पूरा पूरा डायग्राम दिखता है, नीट एंड क्लीन,
आंसर निकालो, वैल्यू भरो और आगे बढ़ जाओ, बस। उसमें ये भी कर सकते हो, उसमें ये ऑप्शन होता है कि जैसे तुम कंफर्म हो कि तुम्हारा आंसर सही है तो तुम ग्रीन मार्क करोगे, ठीक है ना। अगर तुम कंफर्म नहीं हो कि तुम्हारा आंसर सही है, गलत भी हो सकता है, तो तुम येलो मार्क कर सकते हो। कभी कहीं येलो होता है, कहीं ऑरेंज होता है, ठीक है ना। मान लो तुम येलो मार्क कर दिए, लास्ट में तुम्हारे पास जाते जाते 20 सवाल ऐसा बच गया जिसका तुम्हें डाउटफुल है कि इसका आंसर कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो तुमको अब पेपर पलट के ढूंढना नहीं पड़ेगा कि बोला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। खट 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 वो पूरा जितना क्वेश्चन रहेगा उन सब के ऊपर या तो येलो का रहेगा तो येलो मार्क बना रहेगा, ऑरेंज रहेगा तो ऑरेंज मार्क बना रहेगा। बहुत जबरदस्त होता है ऑनलाइन भाई। हाँ, मतलब वो सारा क्वेश्चन नंबर ऐसे खुल के आ जाएगा। अब तुम एक एक करके चेक करते चले जाओ किसमें किसमें क्या क्या भरना है लास्ट मोमेंट पे। हाँ, क्या चीज? वो तो लिखा रहता है, जैसे मान लो हर एक क्वेश्चन के सामने लिखा रहता है। लास्ट में जब तुम क्लोज करते हो तो तुम कितने क्वेश्चंस के सामने येलो ऑरेंज भरे हो वो भी मार्क रहता है। जो ग्रीन भर दिए दैट इज ओके। उस ग्रीन को भी तुम समय के पहले करेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। हाँ हाँ, क्या से? अगर सुनो, अगर नीट के पेपर का ओवरव्यू देखने की जरूरत पड़ गया तो समझ लो सिलेक्शन नहीं होगा। क्या चीज? हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हो। अब मतलब सब बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, मतलब कुछ छोटे मोटे कौन से यही कौन है और कुछ कौन से है, यही एक कौन है, एक तरीके से समझो बस कि पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं खुलेगा, आपको सारे क्वेश्चन से जाना पड़ेगा। ये देख। हाँ, क्या चीज? हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, सब ब्लॉक रहेगा, वो विंडो हटेगी नहीं, स्क्रीन के सामने से वो विंडो हटेगी ही नहीं, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो। और जैसे टाइम अप हुआ अपने आप बंद। हाँ, सबमिट करने का आता है, आता है। अगर मान लो तुमने क्वेश्चंस भर दिए, तुमने लास्ट मोमेंट पे सबमिट नहीं किया, तो जितना तुमने ग्रीन भरा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज सबमिटेड। हाँ, वो नहीं। हाँ, क्या चीज? येलो वाले का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ग्रीन वाले पर ही नेगेटिव होगा। नहीं, येलो वाला गिना ही नहीं जाएगा, कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, चाहे सही किया हो चाहे गलत किया हो, गिना ही नहीं जाएगा। ग्रीन ही गिना जाएगा। ग्रीन में अगर तुमने सही भरा है तो 4 और गलत भरा है तो -1। चलो छोड़ो, इधर आओ। ए सुना हो, ए भैया आओ इधर आओ। देखो देखो देखो। हाँ, बताओ बताओ बताओ। हाँ, इधर आ, देख यार देख। सुनो, सबमिट का ऑप्शन लास्ट के 15 मिनट में खुलता है नेता, वो बहुत काबिल है। ये बताओ, सुनो 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 सुनो, ये बताओ पहली पोजीशन जो है वो ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि जाते समय है। a/2 का मतलब कितना एंगल चले हो, क्या याद हो जाएगा ये सब? और यहाँ पे क्या √3/2 है? अरे फाइनल पोजीशन यही तो है ना, कहाँ मिला दी ये बताओ। फाइनली कहाँ है, ऊपर की नीचे? अरे यहां होता तो नीचे इधर, यहीं से तो चल के गया है ना। अब ये जस्ट मीन पोजीशन जा रहा है तो मीन पोजीशन तो यही जा रहा है ना, तो यहाँ खींच दिए, ऐसे लाइन मिला दी। ये कितना है, ये कितना है, ये देखो देखो, ये देखो ये कितना है। अरे यार, यहाँ √3/2 लिखे, तुम्हें a/2 दिख रहा है बे, यहां से बार बार हाथ खींच के नीचे ले आ रहे हैं। ये कितना है, √3/2 वही तो नीचे आया है। कितना, √3/2 और ये कितना a, ये कितना 45 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री।
हम नहीं पढ़ाएंगे भाई साहब, ऐसे करोगे तुम लोग तो। यू कैन विन, मैं जीत सकता हूं। √3/2a और ये a, यहां लिखे हैं एंगल। कॉस थीटा का वैल्यू कब √3/2 होता है? 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? तो ये 30 होगा ना नेता। साइन कॉस नहीं निकालने आ रहा है, बताओ। ये बताओ, ये इनिशियल और ये कितना फाइन, कितना एंगल चले हो? कितना चले हो? 200, 270 चले हो ना। अबे इनिशियल और फाइनल देखना पड़ेगा। हम यहां से यहां नहीं गए हैं, हम यहां से यहां आए हैं, देख रहे हो ना। सब गायब। कितना एंगल? कितना एंगल? तो थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी। थीटा कितना है? ओमेगा कितना? इंटू टी। कट गया क्या? 9×2=18, 9×3=27, 9×4=36। टी बराबर कितना है भैया? टी बराबर 3t/4। टी बराबर 3t/, समझ गए? समझ पाए? एक सवाल खुद से बनाओगे? एक सवाल खुद से बनाओगे? दीजिए। एंगल तो निकल नहीं पा रहा है, सवाल बनाएंगे। जब नेता बन रहे हो ना तुम लोग। अभी सुधांशु सर होते तो अभी किसी का मुंह से जुबान नहीं निकलता। आज सही बोले। सुनो ए भाई, देखो। क्या कह रहा? सुनना, ये यहां पर है और इधर जा रहा है, ठीक है? इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल है, ठीक है? और ये फाइनल है, ये इधर जा रहा है। क्लियर? ये है √3/2 है और ये है तुम्हारे पास a/2। बताओ, बोलो कितना टाइम लगेगा? इनिशियल से फाइनल जाने में कितना समय लगेगा? हाँ, गोला बना के करना है, और क्या? बिना गोले के भी बताऊंगा अभी। लेकिन पहले गोला बनाओ। गोला खींचने आएगा ना? गोला ही तो नहीं बन पाता सर। कंपास लेके आएंगे कल से। इनिशियली कहाँ है? ऐसे चलेंगे अपन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलेंगे। सेकंड में, सेकंड में, और फाइनली फोर्थ में। फाइनली फोर्थ में नहीं है, बताओ। हाँ भाई, गले नहीं निकल पा रहा है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। थीटा 210 आया है? किसका किसका थीटा 210 आया है?
नहीं है ना, साइन थीटा कॉस थीटा था उतना है भैया, कहां से आएगा? पता नहीं क्या है ये साइन थीटा कॉस थीटा। नेता लाइन खींच पाए हो पहले ये बताओ, ये a/2 का यहां खींच के ऐसे मिला दिया, ये बताओ, ये बताओ, जो ये डिस्टेंस है ना यही हॉरिजॉन्टल पे आएगी इस वाली लाइन पे, तो ये कितना है? तो ये भी कितना है? ये कितना है? a। ये कितना था? √3/2 है ना, तो ये हो गया √3/2a। और ये कितना? a। ये कितना? cos थीटा देखना है हमेशा, कब 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 cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है? अब यही नहीं पता है तो दुख है। ये 30 और cos 60 का वैल्यू ये होता है। तुम यहां से यहां गए हो ना, कितना एंगल चले हो? पहले चले हो ये 60, फिर चले हो 90, फिर चले हो 60, 60 60 120 और 120 और 90, तो थीटा बराबर 210, 360/t/t कट गया। 7 से 3 से 3 7 21, 12 दूना 24, 12 हैं 36, तो t बराबर 7t/12। समझ आया? अरे नेता आया, आया यस। चल देखो, अब तुमको सिखाते हैं एक बार। अब देखो, अब तुमको ये गोला नहीं बनाना पड़ेगा इस सवाल के लिए, स्पेसिफिकली इस तरह के सवाल के लिए तुमको गोला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया तुमको एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि ये O है, ये A है, और ये कितना है? -A। देखो, अगर हम यहां से यहां गए हैं, यहां से यहां आए हैं और यहां गए हैं, तो ये एंगल कितना है? 90। ये कितना? पहले कितना? 0, 90, फिर 180, फिर 270, फिर ऐसे गए हैं, ऐसे गए और ऐसे आए, अरे गए हैं ना। अब साइन याद करो, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2, मतलब a/2 पे तुम्हारा एंगल होगा 30। कितना होगा? 30। ये जो ब्रैकेट है ये 30 डिग्री का है, इसका मतलब क्या है? ये ब्रैकेट कितने एंगल का है? तो ये कितने का होगा? 60। कितने का होगा? कितने का होगा? अगर हम कह रहे हैं √3, इसके बाद a/√2 आता है, a/2 के बाद क्या आता है? a/√2। इसका मतलब क्या है? ये ब्रैकेट कितने का है? 45 का। ये भी कितना? 45। अगर हम लिखे √3/2a तो एंगल कितना होता है? 60 ना। इसका मतलब ये ब्रैकेट कितने का है? 60। और ये कितने का है? 90। पूरा कितने का है? 90 का। ये कितना होगा? 30 का। अब सब सवाल बना पाओगे। अगर तुमको ये बात समझ आ गई तो अब ये सवाल कैसे बनेगा देखो, ये सेम सवाल देखो, ये तुम्हारा एंगल 0, ये तुम्हारा 90, ये तुम्हारा 180 कि 270? 180 तो ये है ना, ये 270, फिर कितना? 360। अरे क्लियर है? पहले कहां थे? √3/2a पर थे ना? अरे थे कि नहीं थे? ये तुम्हारे पास a है, कितने पर हो? 60 पर। कितने पर हो? कितने पर हो? 60। और फिर कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? a/2 पे। a/2 पे पहुंचे ना? देखो कैसे पहुंचे, सुनना। चले कैसे? a/2 पे इधर पहुंचे हो ना, और √3/2a पे इधर हो ना। देखो यहां से ऐसे गए होगे, ऐसे गए होगे और पलटी मार के वापस आए होगे। अरे आए होगे ना? अरे क्लियर है? सोचो, ये गैप कितने का है? ये गैप ये √3/2 है ना, साइन 60 होता है ना, तो ये गैप कितने का? 60। कब a/2 कब होता है? साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? 30। ये गैप कितने का है? 30। ये गैप 60, ये गैप भी 60। हुआ? जोड़ो एंगल। कितना आया? कितना आया? थीटा बराबर, थीटा बराबर 210 गुणे 360/t/t। क्या 0 से 0 कट जाएगा? 3 7 21 और 12/t बराबर t, तो t बराबर कितना आ गया? 7t/, आ गया? आ गया भाई? समझ पाए? सुन और देखो,
हाँ वो ए बाई रूट टू। हाँ अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। सुनो 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 सुनो, जब तुमको लगेगा कि मास्टर सीख गए तो बता देना, ठीक है ना भाई। हम कह रहे हैं ये जीरो है, हम कह रहे हैं ये ए है। ए कितना बतियाते हो यार तुम लोग, यार गजब आदमी हो बे। लड़कियां शांत है, तुम बतिया रहे हो। हाँ भैया बताओ। चलो स्लॉट देखो कैसे चले हो, कैसे चले हो। यहां से यहां गए हो, फिर यहां से यहां आए हो, और फिर यहां से यहां गए हो ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा स्लॉट 90 का है। ऊपर वाले को क्या लिख लें, ये कितने का है? अरे बाई रूट टू 45 होता है ना। स्लॉट कितने का हो गया? ये 45 तो ये भी 45। ए बाई टू कितने का होता है? 30 का ना। तो ये स्लॉट कितने का हो गया? 30। थीटा कितना? थीटा कितना? 120 और 45 165 ना। तो 165 बराबर 360 बटे टी इंटू टी। कट गया क्या? 165। हाँ 165। तो यहां से 5 से कट जाएगा, जो भी काट लो यार। तो टी बराबर 165 टी बटे 360। 15 से कट जाएगा मुझे लगता है, 15 से 11 बार में चला जाएगा। 15 दाम 150 और 15 से ये 15 दूना 30, 15 यहाँ 45, चौक को 60। तो टी बराबर आ गया कितना? 11 टी बाई 24 आंसर। अरे आया, फेजर एलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर मैं तुमको ये डायरेक्टली बताता बिना फेजर बताए तो अभी नाच रहे होते कि एंगल कैसे आ रहा है। इसलिए फेजर इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये तो जो तुम पढ़ रहे हो ये नमूना है, ठीक है ना। अब तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम नमूने जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अच्छा, वो भी नहीं हो पा रहा है। एग्जाम तो नमूना है भाई, सही में। लिटरली तुम्हारा एग्जाम बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। बस तुम एक बात मान लो कि रोज गिन के 10 सवाल मैकेनिक्स का लगाओ। 10 सवाल यहां से लेके फरवरी तक, रोज गिन के फिजिक्स में 10 सवाल खाली मैकेनिक्स का लगाओ। मतलब कुछ करो चाहे ना करो, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, 10 सवाल मैकेनिक्स का लगना चाहिए, ठीक है ना। रोज का चलाते रहो, लेकिन पहले 10 सवाल मैकेनिक्स का बना के तब रैंडम बनाओ। तुमको मन कर रहा है आज काइनेमेटिक्स बनाने का, आज मोशन स्ट्रेट लाइन बनाने का, बना लो, बना दो। आसान आसान सवाल बनाओ एकदम बढ़िया, कोई जरूरत नहीं है कठिन क्वेश्चन बनाने का। ज्यादा हो रहा है पीवाईक्यूज बनाओ, लेकिन बनाओ क्वेश्चन बनाओ, 10 सवाल बनाओ मैकेनिक्स के। अगर तुम 28 फरवरी को या 1 मार्च को या 27 फरवरी को, जब भी तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, मैक्स टू मैक्स जाएगा, मैं बता रहा हूं 28 फरवरी। 28 फरवरी से एक दिन ज्यादा नहीं जाएगा सिलेबस। जब तुम्हारा 28 फरवरी को सिलेबस खत्म हो रहा हो ना, तो तुम्हारी मैकेनिक्स तुम्हारे कंट्रोल में रहनी चाहिए बस, और पूरा फिजिक्स निकल जाएगा, पानी की तरह पूरा फिजिक्स निकल जाएगा। बस मैकेनिक्स कंट्रोल में रहना चाहिए। मैकेनिक्स उड़ गया, किसी की औकात नहीं कोई तुम्हारा सिलेक्शन करा दे, जान लेना, ठीक है ना। मैकेनिक्स उड़ना नहीं चाहिए, करा दे, पैसा चलेगा सर। विदेश जाएंगे, रसिया, दहेज के पैसा से पीछे कर दें। लो बताओ, हाँ हाँ। जब ये मेथड से लगाओगे, फेजर से लगाओगे, तो तुमको बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल निकालना है। ये वाली लाइन हमेशा तुम्हारा बेस बनेगी, बनेगी। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है कॉस। अब हमको एक कोऑर्डिनेट में एक साइड का एंगल पता, तो दूसरे साइड तो निकाल ही सकते हैं, और चला कितना है वो देखना है हमको बस। अरे बात समझे हैं? चल आइए और सिखाते हैं। और देखिए सुनिए, ये देखिए एक और टाइम पास। हाँ भैया, ये बताइएगा, ये मीन पोजीशन है, ये ए बाई टू है, ये ए बाई रूट टू है, ये ए है और ये ए है। हम ए बाई टू से चले हैं इधर, ए बाई रूट टू है, और ए बाई रूट टू पे पहुंचे हैं इधर। बताइए, चलिए चलिए चलिए,
बताइए, ऐसे कर लेते हैं, रुके रुके रुके, इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ हाँ, अब बदल जाएगा, बनाइए। क्या हुआ भैया, ये वाला स्लॉट कितने का है, 60। अबे साइन 30 1/2 होता है। जब एंगल वाले से लगाएंगे तो क्या देखेंगे, साइन, क्या देखेंगे। और फेजर में, फेजर में तो हमारा टास्क ही एंगल निकालना ना, सोच। अरे 75 T/360, अच्छा, इतना इंटेलिजेंट, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ नया बता, जो तेरे पोटेंशियल में हो। हर बार अपनी काबिलियत थोड़ी बतानी होती है। ये देख, ये एंगल कितना है, 30, कितना है, कितना है, ये कितना, 60, कितना है। अब सोच, यहां -a से +a के बीच का एंगल क्या 180 है, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं। अरे आना तो बोल लो यार। और फिर यहां से ये 45, तो ये भी कितना, कितना एंगल हुआ, 75। ये इनिशियल था और ये फाइनल है दीदी। तो हम बोले तो थे ना, बोले भी नहीं थे। ये इनिशियल और ये फाइनल, कितना चला, अब ठीक है। तो कितना हो गया, 285, 285। तो क्या लिखोगे, 285/360 मल्टीप्लाइड बाई टी। अरे हो जाएगा, फिर 15 से कटेगा, नहीं कटेगा, 265 और 15 है, नहीं 265 कट जाएगा, 15 से 285 कट जाएगा, 15 से 15 एक कम 15 दूना 30, हाँ 125 हो रहा है क्या, 5 से। ए भैया हम काटे वाटेंगे नहीं अब, हाँ हाँ, वहां कैपिटल टी होगा, तो कैपिटल टी तो लिखे हैं सब। प्रो लेवल के कार्टून बैठे हुए हैं इस क्लास में, सही बता रहा हूं, मजा आ जाता मुझे यहाँ पढ़ा के। है कितना, 19/15, 19/24, 0.79 में आंसर नहीं होगा, आंसर ऐसे ही होगा, बोलो समझ आया। फेजर का मोटा मोटा हिसाब समझ आया, पक्का। थोड़ा सा लेवल उठा दें, एक लेवल अप। चलो आज नहीं उठाएंगे, कल उठाएंगे। सुनो, ये सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, सब इक्वेशन ऑफ मोशन और इसी के सवाल हैं। क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ो, सवाल पढ़ो। A particle of mass m executing SHM if the amplitude is a and frequency is the value of force constant। बता सकते हो क्या, अरे बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π√of k/m। अरे है ना, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, ये कितना, 1/2π, 1/2। अबे एक ही ऑप्शन में पाई है क्या, एक ही ऑप्शन में पाई है, वही आंसर हो जाएगा, √k/m। चल स्क्वायर कर इसको, तो n² 4π² इक्वल्स टू k/m, तो k बराबर n² m 4π²। कोई ऑप्शन है, आया, आया भाई, सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल। हाँ किसमें, हाँ बता, कहां से साइन और कॉस, हाँ हाँ वही बताए, वही बताए, वही उसने भी पूछा, तो थोड़ा ध्यान से सुना कर क्लास में। देख सोच, यहां सोच, ये जगह पे है ना, हम चल रहे हैं तो एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल। कॉस का इस्तेमाल बस हम इस वजह से कर रहे हैं कि हमको एक एंगल पता चल सके, क्लियर। इस वाली लाइन को देख, ये कितना एंगल है,
√3/2 और a के बीच का 30, ये कितना है 60, है कि नहीं? इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक √3/2 a के बीच में एंगल कितना बना 60। कब कब 60 होता है? साइन √3/2 साइन का वैल्यू 60 होता है या कॉस का? साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना, और वही चले है ना, क्लियर है? चलना देखना है हमको। ये तो हम कॉस का इस्तेमाल बस इस वजह से कर रहे हैं कि हमको एंगल पता चल सके, क्योंकि हमको बेस का ज्ञान है। यहां बेस कितना है √3/2 a। अब सोच यहां कितना है 30, कितना है पूरा चला कितना, पूरा चला कितना 30 30 60 और 60 120 चला ना। सोच ये ब्रैकेट है अपना कितना 60 का, कितने का 60 का, तो बचा कितने का ब्रैकेट 30 का, तो 30 जाएगा और 30 आएगा, कितना आ गया 120। ये वही 120 है, समझ रहा है? एक +60 एक -60, क्लियर है? तो हमको साइन कॉस को लेके गड़बड़ाना नहीं है। वैसे जो तुम सीखे हो, ये जितना तुम फेजर से सीखे हो, फेजर से तुम जो एंगल नाप रहे थे वो बेस से नाप रहे थे, लेकिन पार्टिकल चल कहां से रहा था? वर्टिकल से ना। अरे दादा, सारा एंगल कहां से लिखे हो? जो लिखे हो, जो कैलकुलेट किए हो, कहां से? बेस से। क्यों? क्योंकि ये a/2 है, इसका मतलब ये बेस a/2 है, और ये a है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। समझ पाए ना? कौन नेता बोले पड़ रहा है? अब हमारा टास्क यहां ये था कि ये कितना एंगल चला ये निकाल पाए। साइन कॉस के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा अल्टीमेट गोल ये है कि तुम ये एंगल कैलकुलेट कर पाओ कितना चला, चाहे साइन की मदद से निकालना हो चाहे कॉस की मदद से निकालना हो फेजर में, क्लियर? यही जब तुम इसमें आ जाते हो, नॉर्मल तरह से बनाने लग जाते हो, तो तुम कैसे चलोगे? वर्टिकल से हमेशा एंगल कौन सा वाला देखा जाएगा? साइन वाला। कौन सा? साइन वाला। तो हम जो एंगल चल रहे हैं वो वर्टिकल से नाप रहे हैं ना, क्योंकि पहले हम कहां थे? गोले के एकदम टॉप पर, मीन पोजीशन वाला टॉप पे था ना, वहीं से तो चल के गए हो। क्लैरिटी है? चलो और सवाल बना लो, एक दो और। मान लो हम तुमसे कहें ये ए है, ये मीन पोजीशन है, तुम यहां से इधर चले हो, ये तुम्हारा a/2 है, और तुम यहां पे इधर पहुंचे हो, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। बताओ कितना एंगल चले? ये इनिशियल और ये फाइनल। कैसे यहां पहुंचोगे इस डायरेक्शन में? ऐसे जाओगे और फिर पलट के आओगे, पूरा एंगल कितना हो गया? और ये कितने का स्लॉट है? ये 60 का था ना, कि 30 का था? ये 30 का था। साइन 31/2 ना। स्लॉट हमेशा यहीं से देखना, मीन से। कहां से? मीन से। ये कितने का 30 का, तो ये कितने का 60 का। कितना हुआ 200, थीटा बराबर 240 बराबर 360/t इंटू टी, तो टी बराबर 12 से 12 दूना 24, 12 36, 2t/, आ गया? आया? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कष्ट? कुछ नहीं? कहां बैग बांध लिए भाई? तो जाओ फिर। बहुत कौन था? तुम ही थे ना? सुनो, ये बताओ, ये सवाल देखो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम गिवन बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू कितना 0.45 sin 2t where y is in meter and t is in second. What is the speed of particle when the displacement is 7.5 meter? क्या क्या पता है इस इक्वेशन में? ये पता है क्या? ये क्या है? a है ना, कितना 45 मीटर, 0.45 मीटर। What is the speed of the particle when displacement is? x का वैल्यू कितना है 7.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.75 मीटर। अरे क्लियर है? हम कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं लगाएंगे, सब सवाल आपको पूरा लगा के ले आना है। लगाएंगे ना? और ओमेगा कितना दे रखा है? ओमेगा कितना दे रखा है? 2 ओमेगा दे रखा है 2। आपसे क्या पूछा? स्पीड ना, तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ओमेगा √a² माइनस x²। बोलिए हमको ये सॉल्व करने की जरूरत है? हो जाएगा? अरे हो जाएगा। देखो तो
AIPMT 2014, हाँ बताओ, पीछे कर दें, बताओ। हाँ कहाँ दिया हुआ है? हाँ ओमेगा दिया हुआ है दो भाई, वो खाली क्वेश्चन मार्क लग गया है, तुमसे पूछे हैं कि ओमेगा दिया है कि नहीं, यहाँ दो लिखे हैं, पेन चलाए हैं। कौन सा? बी? बी? हाँ समझदार हो गए हो, समझदार समझदार समझदार। ये बोलो, द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 4 सेंटीमीटर। क्या एम्पलीट्यूड पता है? वेलोसिटी द एट द मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना? 16। ये क्या है? मैक्सिमम। क्या है? क्या है? अरे समझ पाए कि नहीं? तो V नॉट दैट इज इक्वल टू A ओमेगा, इट इज गिवन एज 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। The distance of the particle from the mean position at which the speed of the particle becomes 8√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या फिर तुमको V दे रखा है? तो V बराबर क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। A कितना है? A कितना है? A4 है ना? A4 है ना? क्या ओमेगा निकाल सकते हो? क्या A तुमको पता है? अरे पता है? क्या X तुमको पता है कि निकालना है? और क्या V तुमको पता है? मैं सॉल्व करूं? कर लोगे? कहा नेता? हो जाए, तो इसे पूछ रहे भैया, खुश बहुत है। ये कौन सा सवाल आ गया अभी? अरे नहीं भैया, औकात के बाहर, रुके रहे अभी, अभी इसको औकात में लाना पड़ेगा। हाँ ये सवाल CBSE बोर्ड का सवाल है। CBSE 2015 का मतलब CBSE IPMT मत समझ लीजिएगा, 2015 बोर्ड एग्जाम, CBSE दिल्ली का सवाल है ये। हाँ CBSE नीट कंडक्ट, NTA कंडक्ट करती है, ऐसा कह रहे? उससे पहले नीट को CBSE ही कंडक्ट करती थी और बहुत अच्छा होता था। जब से ये NTA आई है ना, सारा भसड़ मचाई है। AIPMT CBSE करती थी, बढ़िया मस्त होता था, साफ सुथरा एग्जाम होता था। तब ये भी था कि इतने ज्यादा कैंडिडेट्स भी नहीं थे और लोग इतना अवेयर भी नहीं थे। अब लोग जान गए डॉक्टर बनने के बाद 1-8 करोड़ कमाना तो बहुत आसान बात है। 50 लाख डोनेशन देना है, ला दे देते हैं। सीट खरीदो, फिर पता चला नहीं सीट नहीं खरीद सकते, अच्छा तो पेपर खरीद लो। बोलो, देखो सवाल समझ आ रहा है क्या कह रहा है? A particle executing SHM along a straight line, its velocity at distance x1 and x2 from the mean position are v1 and v2, है ना? तो v1 बराबर क्या लिखोगे? गुड जॉब, क्या बात है, बहुत तेज निकाली, इतना तेज थोड़ी निकालना था। v1 बराबर क्या लिखोगे? ओमेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस x1। v2 क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस x2, यही तो लिखोगे। अब हमको चाहिए क्या? टाइम पीरियड ना, मतलब ओमेगा बराबर 2π/t जाएगा। ओवरऑल हमको A को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? किसको? पहली इक्वेशन को सॉल्व कर। क्या V स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर लिख सकते हो? V1 स्क्वायर लिख सकते हो? नहीं आया तो A स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर लिख सकते हो? लिख सकते हो? प्लस प्लस, ठीक। अच्छा A स्क्वायर बराबर अगर हम लिखें क्या भैया? A स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x2, कोई दिक्कत? x2 स्क्वायर, कोई दिक्कत? दोनों को डिवाइड कर दें, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, क्या बचा? V2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इतना ज्यादा शॉर्टकट हो गया ये। अब इसको इधर किए, x2 को उधर ले गए हैं और V1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ ले आए हैं। सोच, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t।
2 पाई बाई, ठीक। ओमेगा स्क्वायर अगर यहां पे देखेगा भाई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे भैया, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो अब हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। कौन सा आंसर है, कौन सा है, बी, बी, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या चीज, यही है, यही है, देखो ध्यान से, देखो और ध्यान से देखो, नहीं है, मार तुम लोग को एक डंडा ले लेना चाहिए बांस का पतला सा, और सटा सट देना चाहिए गधेड़ों। अबे ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कॉमन कर लोगे तो यही तो आएगा। हाँ, क्या भैया, कौन समान, भाई दोस्ताना तो नहीं निभा रहे हो तुम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने मान लो परमिशन दे दिया, इसका मतलब कुछ भी नहीं करना है भाई। हाँ भैया, बताइए। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर व्हेन द पार्टिकल इज, अब ये सब बनाना है आपको, ठीक है ना, सुनिए, अरे सुनिए भैया सुनिए, होमवर्क दे रहे हैं, रुकिए, पहले ये सवाल बनाइए, एकदम मुजवानी बनाना है, देखे कौन बना पाता है, कर चुके हैं अभी हम लोग। 0 से a/2 क्या, t/12 ना, ले, वेब जी 2014 याद हो गया। अरे कैसे हुआ ये समझ आया ना, 30/360, अरे हो गया ना, ये ऐसे ही टाइम पास आते हैं। सुनो सुनो सुनो, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, हाँ ये सब सवाल आएगा अब अगली क्लास में, देख रहे हो ना, बहुत सिंपल होता है, बहुत टाइम पास होता है। रुके रहो अभी, लेकिन रुको, थोड़ा काम दे दे तुम लोग को बराबर ले आना ना यार मुझे उन लोग के। अरे जा हो जा, अब काम देते ज्यादा। सुनो भैया, इधर, पटना में बस एक चीज का सुख है, जानते हो क्या, भोजपुरी में बतियाने को मिलता है, गुड़गांव हम परेशान हो जाते थे। हाँ, बहुत मजा आ ना, हाँ, देखो ये भी साइंड आउट, ये भी साइंड आउट। तो एक बार ऐसा हुआ ना, ऐसे रिक्शे वाले ने रोड जाम कर रखा था, मैं कहा भाई हट जाओ, नहीं सुन रहा है, गाड़ी का नंबर देख रहा है UP 32, यहाँ का नहीं है, मैं कहा नेता किनारे हटवा, तुरंत खटाखट गाड़ी साइड, मैं कहा ये भोजपुरी का वकाल है। हाँ भैया, चलो देखो, हमको दवाई लेना पड़ेगा। सुनो भैया, देखो आज इतना टाइम पास किए हैं बैच 2 में, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, 9 सवाल, 10 सवाल, 11 सवाल, 12 सवाल, 13 सवाल, 14 सवाल, 15 सवाल, 16 सवाल, 17 सवाल, 18 सवाल, 19 सवाल, 20 सवाल, यहां तक टाइम पास करके आए आज। मतलब ये सब अभी आप लोग पढ़े नहीं है पूरा, ठीक है ना, तो ये सब छोड़ दीजिएगा, आप बस हम बता रहे हैं, यहां तक बना के ले आइएगा, ठीक ना, सब बना के आएंगे ना ईमानदारी से, बनेगा भाई, सवाल बनेगा, ठीक है ना, चलो ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।